क्या आप जानते हैं, एक बार पांडव महादेव को ढूंढने निकले, परंतु जहाँ जहाँ पांडव जाते वहाँ से महादेव उनसे छिपकर कहीं और चले जाते। और एक ऐसा मंदिर जो महाभारत के टाइम पीरियड से एग्जिस्ट करता है, लेकिन 400 सालों तक बर्फ के अंदर दबा था। नमस्कार, आज मैं आपको एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके पीछे छिपे हैं कई सारे सवाल और गहरे राज जो आज तक सॉल्व नहीं हुए। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं अनटोल्ड ट्रुथ अबाउट अस। 400 साल तक बर्फ के अंदर दबा एक मंदिर जिस पर बड़ी से बड़ी बर्फ की चट्टानें आकर गिरती रही, फिर भी इस मंदिर का कुछ नहीं हुआ। और फिर कई सालों बाद जब बर्फ पिघलने लगी तब ये मंदिर सामने आया। इस मंदिर को देखकर बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी दंग रह गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई इमारत इतने लंबे टाइम तक कैसे सेफ रह सकती है जिसके ऊपर बड़ी से बड़ी बर्फ की चट्टानें आकर गिरी हो। ये एक ऐसा मंदिर है जिसके दर्शन करने से मोक्ष की सभी रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि महाभारत के अंत में महादेव ने यहाँ स्वयं प्रकट होकर पांडवों को स्वर्ग का रास्ता दिखाया था। यह महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हिमालयों की चोटी के बीच बसा श्री केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर को हिंदुस्तान के सबसे पुराने धार्मिक स्थानों में से एक माना जाता है। श्री केदारनाथ मंदिर का सबसे पहला वर्णन हमें 7वीं सदी में लिखे स्कंद पुराण में मिलता है। ये इस बात को भी दर्शाता है कि ये मंदिर कितना पुराना है। उत्तराखंड में बसा रुद्रप्रयाग नाम का एक छोटा सा शहर, खूबसूरत पहाड़ और वादियाँ, और इन्हीं वादियों में है केदारनाथ मंदिर। समुद्र तट से 3584 मीटर ऊपर बसा ये मंदिर 6 फीट के ऊंचे पत्थर के प्लेटफॉर्म पर बना है। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले आपको दिखते हैं महादेव के वाहन महाराज नंदी की एक सुंदर सी पत्थर की मूर्ति, और ठीक सामने है मंदिर का मुख्य भाग जिसमें एक बड़ा सा मंडप बनाया है, जिसके बीचों बीच है मंदिर का गर्भगृह जिसमें है एक पिरामिड शेप का शिवलिंग। और ऐसा शिवलिंग आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। माना जाता है इस मंदिर को पांडवों ने बनाया था। मान्यताओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने गुरु और भाइयों का वध करने के बाद पांडव खुद को दोषी मानने लगे। युद्ध के बाद उन्होंने कई वर्षों तक हस्तिनापुर की गद्दी संभाली। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनका मन शांत नहीं हुआ। वे अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वेद व्यास के पास पहुंचे और वेद व्यास ने उन्हें कहा उन्हें अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए महादेव के शरण में जाना होगा। इसके बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सारा राज्य सौंप दिया और 5 पांडव द्रौपदी के साथ महादेव की खोज में काशी चले गए। लेकिन जब पांडव वहां पहुंचे उस समय महादेव उन्हें वहां नहीं मिले। पांडवों ने काशी छोड़ दी और यहाँ से वहां भटकने लगे। पांडव जहाँ जहाँ जाते महादेव कहीं और चले जाते। आखिर में महादेव उत्तराखंड के गुप्त काशी में जाकर बस गए। पांडव वहां भी महादेव को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। तब महादेव ने पांडवों से छिपने के लिए नंदी बैल का रूप धारण कर लिया और गायों के झुंड में जाकर छिप गए। पांडवों ने उन्हें काफी देर तक ढूंढा। आखिर में भीम ने उन्हें पहचान लिया। पांडवों को अपनी तरफ आता देख महादेव नंदी रूप में ही धरती में समाने लगे। तब भीम ने उन्हें रोकने के लिए उनके पीठ के हिस्से को पकड़ लिया और वही हिस्सा धरती के बाहर रह गया। वही हिस्सा जो बाहर रह गया था वो एक पिरामिड शेप का शिवलिंग में बदल गया और आज केदारनाथ मंदिर में हम इसी शिवलिंग की पूजा करते हैं। पांडवों की निष्ठा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पांडवों को क्षमा कर दिया और स्वर्ग का रास्ता भी बताया। इसके बाद पांडवों ने महादेव को धन्यवाद किया और जिस जगह पर शिवलिंग प्रकट हुआ था वहाँ उनके सम्मान में एक मंदिर बनाया जिसे हम आज केदारनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि जब महादेव का बैल रूप धरती में समा रहा था तब उस बैल का मुख रुद्रनाथ में, जटा कल्पेश्वर में, भुजा तुंगनाथ में और नाभि मुदमहेश्वर में प्रकट हुई थी। केदारनाथ मंदिर से कई सारी कहानियां जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि ये मंदिर शंकराचार्य ने 8वीं सदी में बनाया था, पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब इस मंदिर के पत्थरों की जांच की तब पता चला कि इस मंदिर की टाइमलाइन महाभारत के टाइम पीरियड से मैच करता है। कहा जाता है कि शिवजी का रुद्र रूप काल भैरव खुद केदारनाथ मंदिर की रक्षा करते हैं। केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर दूर उत्तर की तरफ आपको बाबा भैरवनाथ का एक छोटा सा मंदिर दिखाई देगा। यह मंदिर एक खुली जगह पे है जहाँ पर ना ही दीवारें हैं और ना ही कोई छत। ऐसा माना जाता है कि भैरव मंदिर के दर्शन के बिना केदारनाथ की यात्रा पूरी नहीं होती, और जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से साल के लगभग 6 महीने केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास जो एरियाज है वो बंद रहते हैं, उस समय मंदिर के पुजारी भी यहाँ आके मंदिर की देखभाल नहीं कर पाते।
तब उस समय माना जाता है कि स्वयं महादेव अपने काल भैरव अवतार में आकर केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास के सभी एरियाज की रक्षा करते हैं। केदारनाथ मंदिर को डिजास्टर प्रूफ भी माना जाता है। 13th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच एक ऐसा टाइम आया जब कई हाइट पर बसे कई माउंटेन्स रेंजेस और उनके सराउंडिंग्स एरियाज पूरी तरीके से बर्फ़ से ढक गए थे और फिर बर्फ़ के बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें यहाँ गिरती रहती थी और इन्हीं सब कारणों से यहाँ के एरियाज़ में काफ़ी नुकसान होता रहता था। इस टाइम पीरियड को मिनी आइस एज भी कहा जाता है और लगभग 400 साल तक चले इस मिनी आइस एज ने कई सारी इमारतों को ढेर कर दिया था। पर जब ये पीरियड ख़त्म हुआ तब सामने आया कई हज़ारों साल पुराना केदारनाथ मंदिर जो आज भी उतनी ही मजबूती से खड़ा है। 2013 उत्तराखंड, एक ऐसा नज़ारा जहाँ सिर्फ तबाही, कई इमारतें तहस महस हो गई, पर ये फ्लड केदारनाथ मंदिर का एक पत्थर तक नहीं हिला सकी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मंदिर को स्टडी किया और तब सामने आया कि केदारनाथ मंदिर एक डिजास्टर प्रोन एरिया को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस मंदिर के पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक्स का यूज़ किया गया है। इस टेक्निक में पत्थरों को आपस में फंसाकर एक मजबूत जोड़ बना दिया जाता है ताकि बड़े से बड़े एक्सटर्नल फोर्स भी इसे अलग ना कर सके। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि सोर्सेज के अनुसार इंटरलॉकिंग टेक्निक्स को हिलरी फिशर्स पेज ने अर्ली 1900 में डिस्कवर किया था, पर हमारे पूर्वजों ने कई सदियों पहले बनाए इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था। लेकिन साथ ही साथ इस मंदिर का डिजास्टर प्रूफ होने की वजह एक मिस्टीरियस पत्थर को भी माना जाता है। जून 2013 उत्तराखंड में आए तबाही मचाने वाले फ्लड ने पूरे स्टेट को हिलाकर रख दिया था। कई सारे बड़े पत्थर चट्टानें पहाड़ों पे से केदारनाथ की बस्ती पर आकर गिर रहे थे। कई सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए केदारनाथ मंदिर में जाकर छिप गए। जब ये सब हो रहा था तभी एक विशाल पत्थर बड़ी तेजी से मंदिर की तरफ आ रहा था। उस पत्थर को देखकर सब डर गए और डर के कांपने लगे। लेकिन अचानक ही वो विशाल सा पत्थर मंदिर के कुछ मीटर की दूरी पर आकर रुक गया और इसके बाद कोई भी चट्टानें मंदिर की तरफ आती वो इस विशाल से पत्थर से टकराकर अपना रास्ता बदल लेती। लोग ये दृश्य देखकर दंग रह गए। लोकल्स की माने तो इस पत्थर ने पूरे समय मंदिर की रक्षा की। इस पत्थर के आकार भीम के गदे जैसा था जो अपने दुश्मनों का संहार करते थे। इस पत्थर को देखकर लोगों को भीम की याद आती, इसीलिए इस पत्थर का नाम भी भीमशिला रख दिया। आज ये पत्थर केदारनाथ मंदिर का एक मुख्य भाग बन गया है और मंदिर के साथ साथ लोग इस पत्थर की भी पूजा करते हैं। पर एक राज, क्यों ये पत्थर कुछ मीटर दूर आकर ही रुका, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसे कोई समझ नहीं सका। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। जय सिया राम।